हेलो बच्चों, क्लास 6 की एक्सरसाइज 5.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ करेंगे हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। हमने बताना है कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में। हमने बताना है कि आप कौन सी दिशा में देख रहे होंगे, दिशाएं बतानी हैं। सबसे पहला है कि पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें। देखिए कैसे है, जैसे आपने भी ये पेंसिल से और स्केल से ऐसे दिशाएं बना लेनी है। इस तरह से सबसे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और पश्चिम। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद अब जैसे देखो इसमें कहा है कि पूरब की ओर देख रहे हो। मान लीजिए आप खड़े हो और इस तरफ आपने देखा है, हमने इस तरफ मुंह किया हुआ है, ठीक है, पूरब की तरफ। और घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है यो इस तरफ ऐसे, तो घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन, पूरा आधा घूम जाए, यानी यहां से बिल्कुल यहां तक आधा। तो यहां हमारा मुंह अब किसकी तरफ हो जाएगा, ये पश्चिम की तरफ हो जाएगा। तो इसमें कौन सी दिशा आ जाएगा, तो पहले का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा पश्चिम। तो फर्स्ट का आंसर आ गया पश्चिम। अगला है पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/1/2 घूर्णन करें, यानी एक और आधा। मतलब कैसे, जैसे आपने भी कॉपी पे बना लेना है, स्केल के साथ बनाना है आप लोगों ने। उसी तरह दिशाएं लिखेंगे हम, उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और इधर पश्चिम। अब कहा पूरब की ओर देख रहे हैं, मान लीजिए इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ पूरब की तरफ, ठीक है। और घड़ी की दिशा में यानी इस तरह ही चलना है घड़ी की ओर, 1/1/2 यानी एक और आधा, यानी एक चक्कर तो यहां से ऐसे घूमे पूरा पूरा कंप्लीट, यानी दोबारा वहीं आ गए पूरब। और फिर आधा, यानी फिर यहां से दोबारा से जब आधा घूमेंगे तो कहाँ आएंगे, तो पश्चिम की तरफ ही आएंगे। तो इसका आंसर आएगा पश्चिम। उसके बाद अगला है पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा है। देखिए पहले तो हम उसी तरह स्केल से और पेंसिल से बनाएंगे और आप दिशाएं लिखोगे उस पे, ऊपर उत्तर, नीचे लिखोगे दक्षिण, इधर पूरब और पश्चिम। दिशाओं को हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ उत्तर को बोलते हैं, साउथ दक्षिण को, ईस्ट पूर्व को और पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं। तो देखिए क्या कहा है, पश्चिम की ओर देख रहे हो, यानी यहां इस तरफ मुंह है, मान लीजिए इस तरफ देख रहे हैं। और घड़ी की विपरीत, विपरीत देखो ज्यादातर घड़ी जो है, घड़ी तो हमारी सभी की ऐसे चलती है, जो सुई वाली घड़ी। अब विपरीत ऐसे उल्टा, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, विपरीत दिशा। तो उल्टा 3/4, मतलब जो ये चार हिस्से हैं, 1 2 3 4, चारों हिस्सों में से तीन हिस्से का घूर्णन, यानी कि उल्टी तरफ पहला, फिर ये दूसरा और तीसरा, यहां तक हो गया 3/4। तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर। तो इसका आंसर आएगा उत्तर दिशा। अगला है दक्षिण की ओर देख रहे हैं और एक घूर्णन करें। एक घूर्णन का मतलब होता है पूरा एक चक्कर, यानी जैसे हमने दिशाएं लिखनी है सबसे पहले। अब मैं इंग्लिश में लिख के बताता हूं। मैंने लिखा एन, एन का मतलब होता है नॉर्थ, NORTH, यानी उत्तर। और इस तरफ एस, एस का मतलब होता है साउथ, SOUTH। और इधर लिखा ई यानी ईस्ट, EAST। और इधर लिखा मैंने वेस्ट, WEST। ठीक है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, यानी
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब जैसे दक्षिण की ओर यानी साउथ की ओर, यानी इस तरफ देख रहे हो, और पूरा एक घूर्णन यानी यहां से शुरू किया पूरा एक घूर्णन। अब देखिए इसमें ये नहीं दिया कि घड़ी की दिशा में घूमना है या विपरीत में, चाहे हम दिशा में घूमे या विपरीत में घूमे, एक चक्कर में उसी तरफ मुंह आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, वही दक्षिण ही आएगा। तो दक्षिण से शुरू किया और पूरा एक चक्कर दक्षिण में ही आ गए। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे। घूर्णन का भाग मतलब एक भाग या 1/2 भाग या 3/4 भाग या 1/4 भाग, वो बताना है। पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो, देखिए पहला ए पार्ट है, हम इसकी फिगर यहां बना रहे हैं नीचे, देखिए इस तरह से मैं फिगर बना रहा हूं। तो ये ऊपर क्या आएगा, उत्तर, नीचे मैं इंग्लिश में लिख दूं, इंग्लिश में लिख देते हैं चलो, ये नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, और पूर्व को ईस्ट और पश्चिम को वेस्ट। अब क्या कहा है, पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो, तो पूर्व की तरफ मुंह यानी ईस्ट की तरफ, ये पूर्व है, इस तरफ मुंह है इधर, और घड़ी की दिशा यानी ऐसे चलना है, यूं घूमना है नीचे दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर ले, यानी ऐसे घूमते हुए यूं घूमते घूमते गए और उत्तर ये ऊपर की तरफ है, इधर मुंह कर ले, तो कितना भाग घूम गए, देखो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तो इन 4 में से 3 हिस्से घूम गए, तो 3/4 भाग, तो इसका आंसर आएगा 3/4 भाग या 3/4 घूर्णन। ठीक है, उसके बाद अगला है कि दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो, देखो बी पार्ट का भी हम नीचे बना रहे हैं, दक्षिण की ओर, देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दक्षिण साउथ को बोलते हैं। तो दक्षिण की ओर मुख यानी इस तरफ मुंह है नीचे की तरफ, और घड़ी की दिशा में यानी ऐसे ही चलना है, पूर्व की ओर मुख कर ले, यूं घूमते हुए यूं गए और यहाँ पूर्व की तरफ आ गए, ये पूर्व है, तो ये भी 3 हिस्से हो गए, तो इसका भी क्या आएगा 3/4 भाग, या फिर घूर्णन भी लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने भाग लिखा उसका घूर्णन भी लिख सकते हैं। उसके बाद है सी पार्ट, पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो, पश्चिम यानी वेस्ट, यानी देखिए ये सी पार्ट के लिए बना रहा हूं मैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पश्चिम किसको बोलते हैं, वेस्ट को, पश्चिम की ओर यानी इस तरफ, यानी वेस्ट की तरफ, इधर मुंह है पश्चिम की तरफ, और घड़ी की दिशा में यानी ऐसे ही घूमना है सीधा घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले, यानी ऐसे घड़ी की दिशा में घूमते हुए यहाँ पूर्व की तरफ आ गए, देखो यहाँ पूर्व है ये इस तरफ, तो ये आधा हिस्सा घूम गया, पूरे 4 हिस्सों में से ये ऊपर वाले 2 हिस्से नहीं आधा हिस्सा, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट का 1/2 घूर्णन या भाग। तो इस तरह से हमने ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन समझ के कर लेने हैं।